आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। राष्ट्रीय मैगजीन पोर्टल और न्यूज़ पोर्टल बीकेएल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपसे समाज, देश और दुनिया और समस्त मानव जाति के ज्ञान के लिए, उनके उद्धार के लिए चार शब्द आप कहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ और जब तक दुनिया है तब तक आपका ये ज्ञान घरों में, जवान बच्चों में, सारे अधिकारियों में, पूरे देशवासियों में तमाम बुराइयां समाप्त करते हुए आशीर्वाद के रूप में पूरा देश सफल होगा। गुरु जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गोपाल जी महाराज है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं ऐसे हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय जिला के। जी वहाँ भी मेरा सरमल्ला आश्रम है जी। और मैं ही वर्तमान पंजाब में मेरा ऑफिस है, ज्योतिष कार्यालय खोल रखा हूँ। नहीं, पंजाब में किस शहर में आपका ज्योतिष? पंजाब में मेरा रूपनगर है, रूपनगर, पटियाला। जी जी। रूपनगर का क्या एड्रेस है आपका? रूपनगर का मेरा पता है, रूपनगर में ललित शाह मंदिर है जी, ललित शाह मंदिर, रूपनगर। तो आपका ज्योतिष कार्यालय है। जी जी तो ज्योतिष के माध्यम से जी। आप जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया को शुभ संदेश जी और एक बहुत अच्छा रास्ता, पिछले जन्म का, इस जन्म का, जी जी ये ज्ञान आप देते हैं। जी। ये ज्ञान आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुदेव हैं। मैंने संपूर्ण विश्वविद्यालय बनारस से मैं ज्योतिष से आचार्य किया हूँ। जी और हमारे गुरुदेव हैं बिहार में स्वामी चैतवन जी महाराज, मैं उनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त किया हूँ। और उसके बाद हमको प्रेरणा मिली कि भाई दुनिया तो पूरी दुख में पड़े हैं। जी। संसार में कोई सुखी है ही नहीं। हाँ जी, हाँ सुख का एक रास्ता है तो भगवान का आस्था है, तो रास्ता पे विश्वास करते हो तो सुख पाओ है। ऐसे कोई रास्ता ऐसी नहीं है जो आपको सुख पहुँचा पाएगा। जॉब करोगे तो भी दुख है। तो ये हाल है। अब देश दुनिया में अभी देखो, पूरी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया तबाह है। क्यों तबाह है? तो अपने आस्था को लोग भूल करके अपने ऐसो मौज में रह गए। और जब तक ऐसो मौज को छोड़कर आस्था में नहीं आएंगे तब तक वो जिंदगी उसका नरकी बना रहेगा। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भगवान, आज भी भगवान धरती पर हैं, जिनके कृपा से कोरोना से दुनिया लोग बच रहा है। नहीं तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाती, इतना बड़ा महामारी था। तो अभी भी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को भज रहे हैं। भगवान के एक छोटा सा नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा जप जन, मतलब पूरे जीवन जो है ना, कलयुग में इंसान का है, भगवान का नाम जपने से ही पार हो जाता है। जप करो चाहे ना करो, राम नाम का मतलब जाप करोगे, सारा काम आपका स्वयं हो जाएगा। किसी ने कहा है कि राम नाम पर करो भरोसा, सुंदर भोजन मिलेगा परोसा। तो राम नाम पर भरोसा करेंगे तो अच्छा खाना भी मिलेगा, अच्छा रहना भी, अच्छा हर बात मिल सकता है। तो इंसान अगर भगवान पे आस्था, चाहे जो भी भगवान के गीता में कहे हैं, एको हम द्वितीय नमस्ती, मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। तो सब विष्णु का ही रूप है। विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण को, चाहे आप शंकराचार्य हैं, शिव कहें, जो भी है ना, राम से ही सब कुछ है। तो विष्णु का अवतार राम है और राम को जिसने आज तक भजा है, शिव भी राम को ही भजते हैं। इसलिए किसी संप्रदायवाद से हमको कोई मतलब नहीं होता है। मैं संप्रदाय से अलग, हम दुनिया को कहते हैं किसी भगवान पे आस्था है तो एक भगवान को मान करके आप चलोगे तो पूरा आपका नैया पार हो सकता है। गुरु जी, कई शहरों में, हिंदुस्तान के कई शहरों में आपके कार्यालय हैं, आप कई संस्थानों से जुड़े हैं। और जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल के साथ जो पूजनीय हमारे स्थल हैं, मंदिर हैं, और जगह जगह आप कुंभ मेलों में जाते हैं, तो आप क्या संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं? देखो, मेरा जो भी है, आपका ऑफिस है ना, तो मेरा ज्योतिष कार्यालय आपका राजस्थान में भी है। जी, राजस्थान कार्यालय का क्या एड्रेस है? राजस्थान में जो कार्यालय है मेरा, तो वो सीकर जिला के पास पड़ता है। जी। सीकर, हाँ, तो सीकर जिला के पास है, वहीं मेरा कार्यालय है। वो गोपाल मंदिर है, वहीं पे मेरा कार्यालय है। आपका पंजाब में बता ही दी आपको, ऐसे बिहार में भी कार्यालय मेरा है जी, बेगूसराय जिला में। तो इसी तरह से मैं दिल्ली में मेरा कार्यालय है, कीर्तिनगर में। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ पूरे भारत में मेरा ज्योतिष के माध्यम से मेरा एक कार्यालय बनेगा ही बनेगा, जो जगह बच चुका है। और उस ज्योतिष के माध्यम से मैं किसी को 1 रुपये ठगने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी का कुंडली बनाता हूँ, किसी का ज्योतिष हस्तरेखा देखता हूँ, उससे मैं यही प्रयास करता हूँ उसको अपने कर्म के, जब गीता में कहाँ भगवान किसका कहें, अपने किए गए शुभ अशुभ कर्मों को फलाफल पाने के लिए दुनिया में लोग आते हैं। यहाँ जैसा कर्म करे वैसा फल देंगे भगवान, यह है गीता का स्पष्ट ज्ञान है।
तो इसीलिए अपने कर्म के हिसाब से इंसान को फल मिल रहा है। जो सत्कर्म करेगा तो उसको सत्कर्म का ही मिलेगा, जैसी आपकी करनी होगी वैसी आपकी भरनी हो सकती है। जिसने मतलब आगे पहले जो हमारे पूर्वज सब लिख के चले गए ना, उस आधार पे आज भी अगर जीवन दुनिया का चलेगा ना, वो सुख पाएगा। लेकिन दुनिया की भौतिकता में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में, ये सत्य है। और जो जिसका जड़ अगर सही है ना, सिर्फ बढ़िया होगा ही होगा, ये सत्य है। तो जड़ में अगर आस्था है ना, तो पूरी जिंदगी उसका बाल बच्चा जो भी होगा ना, सब आस्था से ही बिलोंग कर सकता है। और आज देखते हैं देश में साधु संत ब्राह्मण जो भी है ना, वो सब परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है क्योंकि ब्राह्मण का सूत्र का पंडित, उसमें कहा गया है मातृवत परदारिषु परद्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सो पंडित। पंडित का मतलब ये होता है, और इंसान इस वर्ड को ही भूल गया है। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब अभी लोग यही समझने चंदन लगा लिए हो गए पंडित, इससे पंडित लोग होता नहीं है। चंदन सूर भी लगा लेगा। तो ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानती ब्राह्मणा कहेगा, जो ब्राह्मण होगा ओरिजिनल, तो ब्रह्म को वही जान पाएगा। और ब्राह्मण से मिलने के लिए भगवान भी तरसते हैं। साधु संत को भी ब्राह्मण ही चाहेगा तो भगवान को प्रतिष्ठा करवा देता है। भगवान को भी मंत्र है ना, ब्राह्मण ही देते हैं। अभिमंत्रित करते हैं, भगवान परिचित होते थे, भगवान आपको प्रणाम करो आपको फल देंगे। ऐसे पत्थर की मूर्ति पूरी पहाड़ पड़ी है, पूरी पहाड़ को पूजा करने से क्या मिलेगा? उसी पहाड़ को कटने करके हम पत्थर को मूर्ति बना के ले आते हैं, उसे भगवान प्रणाम प्रतिष्ठा करते हैं, और उसके बाद जो उसको हम प्रणाम करते हैं, चाहे पूजा अर्चना करते हैं, उसका फलाफल हमको मिलता है। आज हरिद्वार देखो, महाकुंभ, बहुत दुनिया के लोग हम सुन रहे हैं ना, वो कह रहे कोरोना, ये महाकुंभ लगने के बाद कोरोना बढ़ गया। महाकुंभ लगने के बाद कोरोना बढ़ा नहीं, कोरोना घटा है, इससे और अधिक बढ़ता। महाकुंभ में जितने साधु संत तपस्या की है ना, उसका प्रभाव है कि कुछ कम पड़ा ना, पूरे भारत चला जाता। अब तो कम से कम ये है कि धीरे धीरे मतलब हम लोग बच रहे हैं। अब महाकुंभ का लोग दोस्त रहे, पूरे महाकुंभ में अभी पूरे महीना हम रहे, तब वो कहाँ कोरोना पॉजिटिव हो गए? जिसने भी अपने जीवन में पाप किया है सारा, तो कोरोना पॉजिटिव होगा ही होगा, ये सत्य है। और पापी तो पापी ही होता है, जो धर्म के राह पे चलेगा तो कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये सत्य है।